नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। तो चलिए आज हम पाठ 11 नीति के दोहे, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया और कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहों को अपने मन में उतार भी लिया है। मैंने उतार लिया है, आप लोग भी उतार लीजिए। आज हम लोग करेंगे सबसे पहले पाठ 11 के कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ में अगर आप लोगों को कठिन शब्दार्थ अच्छे से याद हो जाते हैं तो आपको चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले मिलिया। मिलिया का मतलब मिला। कहा था ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपना मुझसे बुरा न कोई। तो ये जो मिलिया है इसका अर्थ हो गया मिला। मिलिया का अर्थ हुआ मिला, खोजा, किसी चीज को खोजना, ढूंढना, है ना। जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई, तो खोजना, खोजा का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, खोजना। बलिहारी जाना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी का मतलब न्योछावर होना। सरवर, सरवर का मतलब तालाब। अभी तो गानों में भी आता है सरवर शब्द, है ना, तालाब अर्थ होता है। संचयी, संचय करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं, संचय करते हैं। पर हित, पर का अर्थ होता है दूसरा और हित का अर्थ होता है भलाई, तो दूसरों की भलाई। साईं, साईं यहाँ पर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यही पढ़ा था हमने। तो साईं का अर्थ होता है ईश्वर या फिर भगवान। कुटुंब, कुटुंब क्या होता है, हमने सुना ना कुटुंब, कुटुंब परिवार जिसे बोलते हैं। कुटुंब का अर्थ परिवार। वसुदेव कुटुंबकम भावना मस्ती, है ना। हमारी जो ये पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार की तरह है, कुटुंब की तरह है, ऐसी हमारी भावनाएं होती हैं। यहाँ पर शब्दार्थ के अलावा आपको जो अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं, अन्य एग्जाम्पल्स जो दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि किसी ना किसी बात का किसी ना किसी के साथ में जुड़ाव होता है ना। हमारी कोई भी बातें होती हैं वो किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई होती है, तो जुड़ने के साथ वो बात हमें याद रहती है। तो यहाँ पर कुटुंब का अर्थ हुआ परिवार। साधु, जो सज्जन लोग होते हैं। साधु का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो भगवा कपड़े पहन करके हमारे घर के आगे आते हैं या कीर्तन भजन करते हैं। साधु का मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वो सज्जन। साधु का अर्थ सज्जन हुआ यहाँ पे। छिटकाए, छिटकाए का मतलब झटका देकर। कौन से उसमें आया था दोहा में कि टूटन से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए, है ना। तो छिटकाए का अर्थ हो गया यहाँ पर झटका देकर। तरुवर, तरुवर का तरु माने पेड़, और तरुवर का पूरा अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, पेड़ अर्थ हो गया। बापुरो, असहाय बेचारा। लास्ट में जो हमने पढ़ा था कृष्ण और सुदामा की जो मिताई के बारे में, मित्रता के बारे में पढ़ा था, वो बापुरो माने ऐसा है या बेचारा। मिताई, मिताई का अर्थ क्या होता है, मित्रता या फिर दोस्ती। तो आपको शब्दार्थ समझ में आ गए। अब चलिए कठिन शब्द देखते हैं। कृष्ण, संपत्ति, कुटुंब, तरुवर, मिताई, दो, छिटकाए, बलिहारी, संचयी, बापुरो। ठीक है। कठिन शब्द में जैसा हम लोग पढ़ेंगे वैसा ही हम लिखेंगे, इसलिए हमें बोलना जो है वो शुद्धता से आना चाहिए। अब देखो मौखिक प्रश्न उत्तर। गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है, किसको बताया गया है, कौन सा वाला जो दोहा है हमने पढ़ा था, तब हमें ये बात पता लगी कि गोविंद से बड़ा कौन है। तो गोविंद से बड़ा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पांव। तो गुरु को बताया गया। पहले प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है, गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। दूसरा देखो, बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है, बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है। हीरा जो होता है वो कहता है कि मैं, हीरा अपने आप कभी भी नहीं कहता कि मैं लाख का हूं, है ना। तो बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब दूसरा देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट कर कोष्टक में लिखें। बुरा जो देखकर मैं चला का आशय है, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे, आपने पढ़ा है ना इसको, तो आप स्वयं भी इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या हुआ था, जब वो बुरा देखने गए थे तो उन्हें बुरे ही बुरे मिले थे, कुछ बुरे और भले मिले, कोई बुरा नहीं मिला।
सब भले ही भले मिले, कोई बुरा नहीं मिला। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी बुरा नहीं मिला। ठीक है, आगे देखो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, है ना। हमें कभी भी बड़े बोल नहीं, मतलब चढ़ चढ़ करके ऐसे अपनी शान नहीं बिखेरनी चाहिए। तो बड़े बड़ाई ना करे, दोहे में हीरा अपना महत्व जो है वो इसलिए नहीं बताता है, क्योंकि क्यों नहीं बताता हीरा अपना महत्व? वह बोल नहीं सकता, है ना। आप देखते हो ना, केबीसी में आता है, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम उसका राइट जो है 4 ऑप्शन होते हैं, फिर एक आंसर देते हैं उसमें से। तो यहाँ पर भी वही बात है कि, है ना, यहाँ पे कहा कि बड़े बड़ाई ना करे, दोहे में हीरा अपना महत्व जो है वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह बोल नहीं सकता, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है, ना बताना बड़प्पन की निशानी है, लाख रुपए का मोल कम है। क्या होगा इसमें? वह बोल नहीं सकता है, बोल तो हीरा तो बोलता ही नहीं है, पता है उसे अपना मूल्य। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि न बताना बड़प्पन की निशानी है। अपनी प्रशंसा स्वयं को नहीं करनी चाहिए, जब दूसरे करते हैं तो उसी को प्रशंसा मानी जाती है। आगे देखो, दोहे लिखकर बताएं। कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है? कौन सा दोहा था जिसमें ये बताया गया कि प्रेम जो है एक बार टूट जाता है तो वापिस से नहीं आता? तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरिया करो गोविंद दियो बताए। सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दोहा लिखिए। सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता, तालाब जो है, हमने पढ़ा था ना एक दोहे में कि तरुवर जो पेड़ होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और तालाब जो होते हैं वो अपने पानी स्वयं नहीं पीते हैं, और जो साधु लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो हमेशा परहित दूसरों की भलाई करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा कौन सा दोहा था जो कि हमने पढ़ा था कि जिसमें यह अर्थ निकल रहा है कि सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है? तो इसको याद करो, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, दोहे की पंक्ति को पूरा करें। आपने दोहे सारे पढ़े, तो जब आप, मैंने आपको बताया था कि आप दोहे याद कर लोगे तो आपको इस प्रश्न को कॉपी में देखने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही कर सकते हो। कैसे? बुरा जो देखन मैं चला, अब इसके आगे वाली लाइनें कौन सी है? तो अब आपको अगर दोहा याद है तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा करोगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। ठीक है, सेकंड देखो, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ठीक है, आगे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तो तरवर जो है, पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाते हैं, और जो तालाब है वो अपना पानी भी नहीं पीते हैं, मतलब हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है? यहाँ पर यह इसलिए कहा गया है क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती है, इसलिए हमें सब बुरे दिखते हैं, इसलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा गया है। हमने पढ़ा था ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पे कबीरदास जी जो है वो स्वयं को ही बता रहे हैं कि हम, हमारे स्वयं के अंदर इतनी बुराइयां होती है, और जब हम स्वयं जैसे होते हैं वैसा ही हमें सामने वाला दिखाई देता है। हम अगर अच्छे होते हैं तो हमें सामने वाला अच्छा दिखाई देगा, हम बुरे हैं तो हमें सामने वाला बुरा बुरा ही दिखाई देगा, है ना। जैसा हम अपनी सोच को बना लेते हैं वैसा ही हमें दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हुआ? क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती हैं, इसलिए हमें सब बुरे दिखते, इसलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा गया है। आगे देखो, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है?
वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया जाता है, परंतु एक बार सार विश्लेषण पंक्तियां देखो। क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जिसके बताए मार्ग पर चलकर गोविंद की प्राप्ति होती है, अतः गुरु को गोविंद से बड़ा बताया जाता है। समझ में आ गई बात, क्यों बताया गया है गुरु को गोविंद से बड़ा? क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक का मतलब क्या हुआ? जो हमें मार्ग दिखाता है ना, जिसके बताए गए मार्ग पर चलकर गोविंद की प्राप्ति होती है, अतः गुरु को गोविंद से बड़ा बताया जाता है। ठीक है, आगे देखो। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय? यहाँ पर रहीमदास जी का है ये दुआ। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। चलिए आगे देखो। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हमने पढ़ा था ना। तो दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बड़े लोगों के काम महान होते हैं और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं, वे स्वयं नहीं। क्योंकि उनके स्वयं की प्रशंसा करने पर उसमें घमंड झलक सकता है। तो बड़े आदमी उस हीरे की तरह होते हैं जो कभी भी यह नहीं बताता है कि उसका मूल्य लाख रुपए का है। समझ में आ गई बात कि हमें अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए, जो दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं वही हमारी प्रशंसा होती है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ भी हो गया और इसका उत्तर भी हो गया इस प्रश्न का। बड़े लोगों के काम जो होते हैं वे महान होते हैं और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं, वे स्वयं नहीं। क्योंकि उनके स्वयं की प्रशंसा करने पर उसमें घमंड झलक सकता है। अतः बड़े आदमी उस हीरे की तरह होते हैं जो कभी भी यह नहीं बताता कि उसका मूल्य लाख रुपए का है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब भाषा की बात। भाषा की बात मैंने आपको कल बताया था कि जो व्याकरण पोर्शन होता है वो भाषा की बात होती है। मोहन ने मीठा दूध पिया, मोहन ने मीठा दूध पिया। वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा की बात में हम विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है ना। मोहन ने मीठा दूध पिया। अब मोहन ने कैसा दूध पिया? मोहन ने मीठा दूध पिया। तो वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण की डेफिनेशन क्या हुई कि जो किसी शब्द की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो कुछ और भी विशेषण है जिनको हमें बनाना है, जैसे कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर जो आपको दिया गया आप उसके अलावा भी बना सकते हैं। भला क्या होता है? हम किसके लिए कहते हैं कि भला है? तो हम कई बार मनुष्य के लिए भी कहते हैं भला आदमी। तो उस आदमी की यह विशेषता है कि वो कैसा है? भला है। तो यहाँ पर भला जो है वो विशेषण हो गया। गहरा, गहरा मतलब किसी जैसे कोई पानी का स्रोत होता है, हम उसको देखते हैं, फिर हम उसको नीचे की तरफ झांकते हैं तो कहते हैं बहुत गहरा है। तो गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। तो ये तो हमने हमारे जो हमारा पाठ है उसी के अंदर से हमने लिए हैं। अगर कई बार क्या होता है हमें कुछ अलग विशेषण पूछ लिए जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिस वस्तु के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में उसकी क्या विशेषता बता रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा मोटा आदमी, तो मोटा आदमी, अब यहाँ पर आदमी की विशेषता क्या है? वो मोटा है। विशेषता का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छा ही हो। विशेषता सुंदरता में भी हो सकती है, गुण, दोष, आकार किसी में भी हो सकती है। मोटा है, मोटे का मतलब बुराई नहीं है, उसकी विशेषता ही है। ठीक है, कोई बोना है तो ये भी उसकी विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से ये उसके विशेषण हो गए। कोई बहुत गोरा है तो उसके लिए विशेषण आ गया। रमा सुंदर है तो सुंदर क्या है? उसका विशेषण है। तो ये हो गए हमारे विशेषण। सबको समझ में आ गए विशेषण?
तो चलिए हमारे इस पाठ के अंदर भाषा की बात में सिर्फ विशेषण को ही बताया गया है, तो आप लोग विशेषण की परिभाषा याद करो। विशेषण के इन उदाहरणों के साथ में इधर उधर से कहीं से भी अन्य उदाहरण जो है वो ढूंढ करके आप लोग करोगे। तो आज जो हमारा पाठ 11 है नीति के दोहे, वो इसके प्रश्न उत्तर जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। तो हम यही विराम देते हैं अपने पाठ 11 को। आप लोगों को इसको इन जितने भी ये दोहे आपने पढ़े इनको याद कीजिए। ये नीति परक दोहे हैं जो हमारे जीवन में भी हमारे लिए लाभदायक है ना। जब हम अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, तभी तो हम कुछ अच्छा करेंगे। तो आप लोगों को इन दोहों को, नीति परक जो दोहे हैं, इनको पढ़ करके याद करना है, इनका अर्थ भी साथ में याद करना है। तो चलिए पाठ 11 जो है वो हमारा पूर्ण होता है। हम यहाँ पर